हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं और यह है एमपी हाई कोर्ट एग्जाम फॉर स्टेनोग्राफ एंड असिस्टेंट। तो इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या कुछ फी है और किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर। और यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट एग्जाम स्टेनोग्राफ एंड असिस्टेंट के लिए हमारी कोर्स लॉन्च हो चुकी है। अभी इस पर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। इस कोर्स में मोर देन 900 वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स हैं, पूरी कोर्स की डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर जिन एडुकेटर्स ने, जिन फैकल्टीज ने इस कोर्स को बनाया है उनके बारे में बताया गया। ये पूरा डेमो वीडियो आप देख सकते हैं और पूरी की पूरी यहाँ पर कोर्स की कंटेंट दी गई है, तो सिलेबस से मैच करा सकते हैं। और यहाँ पर FAQ सेक्शन है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो यहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा। अन्यथा जब आप यहाँ पर इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो ये चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी आप अपनी बात को पूछ सकते हैं, थोड़े बहुत अपने इंफॉर्मेशन को फिल करके। तो चलिए वापिस से हम आ जाते हैं। जो नोटिफिकेशन है देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से ये विज्ञापन आया है और विज्ञापन आया था 12 नवंबर को। लेकिन जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की डेट है वो 30 नवंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक है। तो अभी आपके पास एम्पल टाइम है। अभी ही 5-6 दिन पहले फॉर्म भराना शुरू हुआ है और प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो बाद में आपको बताई जाएगी, अभी के लिए नहीं बताया गया है। साथ ही साथ मेंस एग्जाम के बारे में भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो आप समझ गए कि कोर्ट में जो भी स्टेनोग्राफ के पोस्ट हैं उनके लिए और साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट के पोस्ट की बात की गई है। और यहाँ पर देख रहे हैं शीघ्र लेखक की बात की गई है, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, ये सब कुछ यहाँ पर पोस्ट हैं। और यहाँ पर इंग्लिश की नॉलेज की भी बात है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो संपूर्ण चयन या भर्ती की प्रक्रिया है, जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना भर्ती व सेवा शर्त के नियम जो 2016 हैं उसके हिसाब से हो रहे हैं। यानी वहाँ पर जो भी प्रोविजंस रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू हो रहे हैं। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यक्रम में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि आपको पहले एसेंशियल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भी आप में से कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश के लिए कोई एग्जाम देने का सोचे होंगे तो पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, ये करना अनिवार्य होता है। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल ग्रुप्स में भरेंगे, केवल एक सेक्शन के लिए आप भरेंगे। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप या पदों हेतु जो अभ्यर्थिता है, यानी जो कैंडिडेचर है, वो रद्द कर दी जाएगी, कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, जा सकेगी लिखा हुआ है। तो रिस्क क्यों लेना है आपको, और किसी भी आवेदन या आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक बार अप्लाई करना है। ग्रुप ए के पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी। यानी कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपको यहां पर वरीयता चुनना हो जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगा। यानी जो एक बार आप अपने पोस्ट का प्रेफरेंस भर देते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, निम्न पद की वरीयता देने पर मेरिट के अधिक अंक होने पर प्रेफरेंस को प्रेफर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी बातें हो गई। अब यहां पर ग्रुप वार पदों का विवरण जो है इसको देख लेते हैं। तो यहां पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2 में आप देख पा रहे हैं कि 6वें वेतनमान के अनुसार, वैसे ये अपग्रेडेड होना चाहिए था लेकिन फिर भी ये पे ग्रेड, जो ग्रेड पे है वो 2800 है और इसके लिए 108 पोस्ट हैं। इसी तरीके से ग्रेड 3 के लिए 2400 जो ग्रेड पे है उसमें 205 पोस्ट हैं। ग्रेड 3 में ही कोर्ट मैनेजमेंट के स्टाफ के लिए हम देख रहे हैं कि 1900 ग्रेड पे का जॉब है और इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। सबसे अधिक असिस्टेंट यानी कि सहायक के पोस्ट हैं
ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है और इसमें 910 पोस्ट हैं। और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, यानी जिनको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी खासी हो, इनके लिए 21 पोस्ट हैं। और टोटल पोस्ट को अगर देखा जाए तो 1255, यानी 1255, 1250 से भी अधिक पोस्ट हैं। तो यहां पर 7th पे कमीशन की बात कर दी गई है कि यहां पर पे मैट्रिक्स एंड ऑल। चलिए, ये रुपया पैसा का हिसाब तो बाद में होता रहेगा, पहले जरूरी होता है एग्जाम के बारे में जान लेना। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सारी कैटेगरीज को स्प्लिट करके बताया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यहां पर महिलाओं के लिए जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस हैं इनकी बात की गई है। और यहां पर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और ये सब कुछ आप अच्छे से देख सकते हैं। और जो भी आप कैटेगरी में पढ़ते हैं उसको अच्छे से देख लेंगे। अब यहां पर बात आती है क्वालिफिकेशन की कि चलिए, स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 में हमें अप्लाई करना है तो हमारे पास क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कोई अदर एजेंसी या इंस्टीट्यूशन जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, ये आप समझ लीजिए। हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए जिसमें कि स्पीड कम से कम 100 वर्ड्स पर मिनट का हो, फ्रॉम बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो मध्य प्रदेश सरकार रिकॉग्नाइज करती हो। और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ऐसे संस्था से जो कि मध्य प्रदेश सरकार रिकॉग्नाइज करती है। स्टेनोग्राफ ग्रेड 3 या फिर जो स्टेनोग्राफ ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ हैं उनके लिए जो भी बातें हैं ग्रेजुएशन की बात कर दी गई। सेम इसी तरीके से CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास होना चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड जो है यहाँ 100 की जगह 80 बताया गया है, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसमें सबसे अधिक पोस्ट थे, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेम CPCT। और यहाँ पर ये जो हिंदी शॉर्ट हैंड वाला बात है वो नहीं किया गया है, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक। और जो इंग्लिश नोइंग की बात की गई थी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट कम से कम, और 1 साल का डिप्लोमा। यानी कुछ बातें तो एकदम सही से समझ लेनी है कि 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा, यहाँ पर शॉर्ट हैंड अच्छे से होना चाहिए, ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए, और CPCT स्कोर एग्जाम जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। जो यहां पर आप क्वालिफिकेशन या जिस सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहां पर अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक जो है यानी स्कोर कार्ड है वो आपका अवश्य आ जाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपीयरिंग पर अप्लाई कर दें, आपके पास मार्क्स नहीं है, ये आपसे मार्क्स भरवा लेते हैं, परसेंटेज भरवा लेते हैं, जस्ट टू नो कि आपके हाथ में आपकी डिग्री आ चुकी है, ठीक। यहां पर इन बातों को बता दिया गया है कि कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जो भी यहां दिया गया है, तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये भी अप्लाई किए जाएंगे। उनके अलावे इन चीजों को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। जो पर्सन्स हैं विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए सरकार द्वारा बनाए नियम या दिशा निर्देश के अनुसार उपयुक्त योग्यताएं आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगी। तो जहां भी चेंजेस की जरूरत होगी इन बातों को बता दिया गया है। चलिए इन बातों को स्किप करते हैं, और यहां पर नॉर्मल सी बातें बताई गई हैं कि एज अ कैंडिडेट आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, एग्जाम में किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, ये सब समझ गए। एज की बात कर ली गई है, तो जो पुरुष आवेदक हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उनकी एज जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स हो सकती है, और हर कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल है। इसी तरीके से पुरुष आवेदक जो कि शासकीय या निगम या मंडल या इस तरीके से नगर सैनिक के कैटेगरी में यहाँ पर 45 मैक्सिमम एज है। यहाँ पर आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ऐसे मेल के लिए एज 45 है मैक्सिमम, मिनिमम तो 18 है। और यहाँ पर बाकी जगहों पर जैसे महिला आवेदक के लिए मैक्सिमम एज 45 है, और हर एक बाकी कैटेगरी में 45 आप देख पा रहे हैं। अब आता है बात एग्जाम फी का।
तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में या मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा शुल्क है 200 रुपए और सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क है 577 रुपए, यानी टोटल आपको 777 रुपए खर्चने होंगे। और आरक्षित वर्ग केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ये परीक्षा शुल्क नहीं लग रहा है, बाकी ये दूसरा 577 रुपए लग रहे हैं, तो ओवरऑल 577 रुपये कहलाएंगे। ये भी बता दिया गया है कि फॉर्म को सिंसियरली भरना है, किसी भी तरीके का पैसा जो है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, इन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने से संबंधित जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आवेदन पत्र जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट है यहाँ पर दे दी गई है mpHC.gov.in, यहाँ पर आप जाएंगे रिक्रूटमेंट और रिजल्ट्स के कैटेगरी में, वहाँ पर क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स या एडमिट कार्ड्स, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ये सारे लिंक्स हैं। यूजर आईडी पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा, यहाँ पर आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और आवेदन पत्र का प्रिंट जो है उसको आप निकाल लेंगे और उसको अपने पास रखे रहेंगे, ठीक। अब आगे बताया गया है कि भर्ती की जो योजना है वो 2 चरण में होगी, 2 टियर में होगी, प्रीलिम्स और मेंस। जो प्रीलिम्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा और ये ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये स्क्रीनिंग के लिए है, यानी कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होने हैं, नहीं जोड़ा जाएगा। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह जैसे जैसे आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। एग्जाम सेंटर्स वगैरह की बात की गई है। यहाँ पर सिलेबस बहुत जरूरी है जान लेना। तो यहाँ जीके जीएस, जो कि इसमें मध्य प्रदेश के भी जीके जीएस इंक्लूडेड होंगे, 30 सवाल आएंगे 30 मार्क्स के। मैथ्स रीजनिंग 20 सवाल 20 मार्क्स के। जनरल हिंदी पूछे जाएंगे 10 सवाल 10 मार्क्स के। इंग्लिश नॉलेज 20 सवाल 20 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स के 20 सवाल। टोटल 100 मार्क्स के 100 सवाल हो गए। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मॉक टेस्ट जो है इसके लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु अगर किसी ने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो उसकी भी सुविधा जो है दी जा रही है मॉक टेस्ट वगैरह की। यहाँ पर बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम वगैरह जो हैं वो घोषित हो जाएंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं दस्तावेज, तो यहाँ पर अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी करने होंगे और फिर से आपको अप्लाई करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। और मुख्य परीक्षा जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी विशेष जानकारी होगी वो आपको बताई जाएगी, डेट वगैरह। यहाँ पर सिलेबस कह लीजिए पाठ्यक्रम बता दिया गया है। स्टेनोग्राफ ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 3 और इसमें जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ की बात की गई थी, तो यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफी की बात की गई है कि यहाँ डिक्टेशन होगा 400 वर्ड्स का, ट्रांसक्रिप्शन या टाइपिंग 100 मार्क्स का और 35 मिनट का टाइम मिलेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड अप्रोक्स डिक्टेशन। और असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसमें इंग्लिश आने वाली बात की गई थी तो 100 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगे। यहाँ इंग्लिश स्टेनोग्राफी होंगे करीब 400 वर्ड्स, ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग इस तरीके से। तो ये सब कुछ हो जाएगा, आपको करना है। और समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग जो है वो रेमिंगटन गेल में ही करना है, ये भी बता दिया गया है। तो इसी पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब बातें हो गई और इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है एक नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। यहाँ पर फिर एग्जाम रिजल्ट्स की बात की गई है। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।